मुकद्दस, हयाती अक़दस और फ़ातिह अजल खुदावंद यीशु मसीह के सुंदर जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज बड़ी खूबसूरत एक बात जो खुदा ने मुझे दी और मैं आपके सामने शेयर करने को हूँ। छोटा मैसेज है लेकिन पावरफुल है और इसमें बड़ी खूबसूरत बातें हैं जो खुदा ने मुझे सिखाई और मेरी जिंदगी में एक खुदा ने काम किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा आपकी जिंदगी में भी एक नया काम करने को है। हालेलुया। आए जो मेरे साथ अपने साथ बाइबल मुकद्दस लेकर आए हैं, अपने मेरे साथ हवाला निकालेंगे मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम खत, उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत का आज हम मुताला करेंगे जी। और बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हम चंद लम्हात के लिए ईमान के ऊपर बात करेंगे। ये फेथ है क्या? दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, हर शख्स का कोई ना कोई जो है वो फेथ है। दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब हैं और हर शख्स अपने मज़ाहिब को मलहूज़े खातिर रखते हुए तालीमात पाता है और कोई ना कोई उसका ईमान होता है अपने खुदा के आगे झुकने का, अपने माबूद के आगे झुकने का। कोई उससे लाख इनकार करे, वो जो शख्स ईमान लाता है उसकी जात पर रत्ती भर का भी कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वो अपने ईमान में पक्का है और वो अटल है और वो समझता है कि जिस चीज के ऊपर उसका ईमान है वो सबसे अच्छी है। और ये अच्छी बात भी है, लेकिन दरहकीकत क्योंकि आज मैं इंजील का मुनाद होते हुए यीशु मसीह का पैरोकार होते हुए आपको मसीह ईमान की जो सच्चाइयां हैं उसके ऊपर आपकी तवज्जो मरकूज करवाने को, और थोड़ा सा अलग तरीके से मैं आज आपको ईमान के ताल्लुक से बताऊंगा। सिंपल यहां पर सेंट पॉल की जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या बयान कर रहा है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है। क्या ईमान सुनने से पैदा होता है? क्या ईमान सुनने से पैदा होता है? ईमान सुनने से पैदा होता है। सुनना कितने नाल है? कन्ना खोल लेना पर। ईमान सुनने से पैदा होता है। और भाई सुनना क्या है? लोका दी गल्ला क्या? भाई मसीह का कलाम, खुदावंद यीशु मसीह नासरी का कलाम, मुजस्सम कलाम जो है, खुदावंद यीशु मसीह जो है उसके कलाम को सुनना है आपने। तो जब आप उसके कलाम को सुनोगे तो आपका ईमान पूरा होगा। हालेलुया। ईमान है क्या? मैं पिछले दिनों एक चीज के ऊपर गौर कर रहा था, तो खुदा ने मुझे बताया, क्योंकि हम उर्दू जुबान बोलते हैं, हमारी कौमी जुबान जो उर्दू है, तो मैंने देखा कि लफ्ज ईमान जो है, लफ्ज ईमान जो है वो अलीफ, ये, मीम, अलीफ और नून का मजमुआ है। हालेलुया। क्या मैंने बोला? अलीफ, ये, मीम, अलीफ और नून का मरकब है, मजमुआ है। हरूफ तहज्जी के ये 5 हरूफ जो हैं मिलकर जब एक बनते हैं तो एक लफ्ज मर्ज़े वजूद में आता है जिसको उर्दू लुगत में ईमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
ایمان. اور بائبل مقدس سینٹ پال کی کوٹیشن ہے کہ بھائی ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا کیا ہے؟ مسیح کا کلام. کیا؟ مسیح کا کلام. تو میں نے یہ سوچا کہ آج میں تھوڑا سا الگ طریقے سے آپ کو ایمان بتاؤں. اب یہ 5 جو حروف ہیں، حروف تہجی کے، آئیں اس کو دیکھتے ہیں اور ہمارا مسیحی ایمان کیا کہتا ہے. کیا یہ ایمان، لفظ ایمان ہمارے مسیحی ایمان کے اوپر پورا اترتا ہے؟ بات سمجھے. کہ یہ لفظ ایمان، الف یہ میم الف نون کا مجموعہ ایمان جو ہمارے مسیحی ایمان کے اوپر اترتا ہے. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ حکمت اور معرفت کے خزانے میرے یسوع مسیح میں پوشیدہ ہے. اس سے پہلے کہ کوئی علوم دنیا میں آتا، میرے یسوع مسیح کے اندر ہی سب کچھ موجود تھا. اس کو ماخذ ہے، اس کے اندر اخذ ہے، وہ سارے علوم کا منبع اور مبدا ہے. ہاللویا. تو یہ لفظ ایمان بھی جو ہے، یہ یسوع مسیح کو ایسا ہو نہیں سکتا کہ یسوع مسیح کی شان کو بیان نہ کرتا. ایسا ہو نہیں سکتا. تو الف سے مسیحی لوگوں کا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ ایک خدا ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ لیکن جو ایک خدا ہے وہ کثرت بھی رکھتا ہے. ہم عقیدہ تثلیث فی التوحید پر یقین رکھتے ہیں. ایک خدا ہے جو تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث ہے. یہ مسیحی ایمان ہے جو ایک میں 3 ہے اور 3 میں ایک ہے، جو وحدانیت میں کثرت رکھتا ہے اور کثرت میں بھی وحدانیت رکھتا ہے. ہاللویا. ہمارا مسیحی ایمان جو ہے، خدا ایک ہے. ہاللویا. اور وہ ایک کیسے ہے؟ یہ ہے کہ ایک خدا ہے جو وحدانیت کا منبع ہے، جو ایک میں 3 ہے اور 3 میں ایک ہے، جو وحدانیت میں کثرت رکھتا ہے اور کثرت میں وحدانیت رکھتا ہے، جو تثلیث فی التوحید ہے اور توحید فی التثلیث ہے. ہاللویا. یہ ایک خدا ہے جس کے اوپر مسیحی ایمان ہے. اور یہ بائبل کی باتیں میں آپ کو بتاؤں. الف سے یہ میں نے آپ کو بتائی، ایک خدا ہے. اور یہ سے الف سے ایک خدا پر ایمان رکھتا ہے جو تثلیث فی التوحید ہے اور توحید فی التثلیث ہے. اس خدا کے اوپر، کیونکہ دنیا میں بہت سارے معبود ہیں، لیکن مسیحی ایمان کیا ہے کہ آپ نے ایک خدا کے اوپر ایمان رکھنا ہے جو وحدانیت میں کثرت رکھتا ہے. اور دوسرا، آپ نے یہ سے یسوع مسیح ناصری پر ایمان رکھنا ہے. آپ کا ایمان ادھر 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 نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی میرا ایمان ہے، وہ بھی میرا ایمان ہے، وہ بھی میرا ایمان ہے، یہ بھی میرا ایمان ہے. میں کسی کے نام لے کر اس کو عزت نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میرے لائق اور بائبل مقدس کے مطابق اگر خدا نے سب سے زیادہ اگر کسی کو عزت دی ہے تو وہ اس کا کلام ہے، اور وہ کلام خداوند یسوع مسیح ناصری ہے. ہاللویا. ہاللویا. زوردار تالیاں اس کے لیے بجائے. آپ نے یہ سے خداوند یسوع مسیح ناصری پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے اس پر ایمان لانا ہے. پوری بات سنیے. یہ سے خداوند یسوع مسیح ناصری پر جو خدا یہوہ پاک خدا کا اکلوتا بیٹا ہے. اور میم سے آپ کا ایمان کیا ہے؟ وہ جو اکلوتا بیٹا ہے وہی مجسم ہو کر زمین پر آیا ہے. ہاللویا. مجسم ہونا، انسان بن کر زمین پر آیا ہے، وہ انسان بنا ہے. یہ مسیحی ایمان ہے ہمارا. یہ سے یسوع مسیح جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، اور میم سے وہ جو مجسم بن کر آئے، یہ بھی آپ کا ایمان ہونا چاہیے. میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ
ईमान से आपको हटाना चाहते हैं, वो उसको मुजस्सम कलाम नहीं मानते, लेकिन मसीहियों यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है और नीम से वो मुजस्सम होकर यानी इंसान बनकर जमीन पर आया है। हालेलुया। उसके बारे में यूहन्ना रसूल बयान करते हैं, वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा कि बाप के इकलौते का। हालेलुया। अलिफ से एक खुदा के ऊपर ईमान रखना है जो तस्लीस फिल तौहीद और तौहीद फिल तस्लीस है। ये से आपने ये से यीशु मसीह नासरी जो खुदा का इकलौता बेटा है उस पर ईमान रखना है। मीम से वो जो मुजस्सम होकर आया है यीशु मसीह नासरी, उस चीज के ऊपर आपने ईमान रखना है। और अलिफ से जो मुजस्सम होकर आया है वो अल्फा ओमेगा है, वो था, वो है और वही रहेगा। जब कुछ भी नहीं था तब भी यीशु था, जब कुछ भी नहीं होगा तब भी यीशु रहेगा, क्योंकि वो था, वो है और वही रहेगा। वो अल्फा ओमेगा है, वो अव्वल है, वही आखिर है, वही इब्तिदा है, वही इंतहा है। ये आपका ईमान होना चाहिए। और नून से वो जो अल्फा ओमेगा है वही नून से नजात दहंदा है। हालेलुया। वो मुजस्सम हुआ, रूह और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और उसने बनीनो इंसान के लिए रज़ा कराना तौर पर अपनी जान का फिदिया दिया। उसने सलीब पर अपनी जान का फिदिया देते हुए इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया और बेगुनाह होते हुए भी उसने अपनी जान का कफारा दे दिया और उसकी जान कुर्बान जो हुई है वो बनीनो इंसान की निजात के लिए है। वो निजात दहंदा है, वो मर गया, वो दफन हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और खुदा बाप के दाहिने हाथ जा बैठा है और वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। और वही जो खुदा का इकलौता बेटा है, जो मुजस्सम होकर आया है, जो अल्फा ओमेगा है, जो हमारा नजात दहिंदा है, वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। ये हमारा ईमान है। आइए जोरदार तालियां इसके लिए दें। ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपको बात बताऊं, लफ्ज मोहताज है मेरे यीशु के, मेरा यीशु लफ्जों का मोहताज नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लफ्ज मोहताज है मेरे यीशु के, मेरा यीशु लफ्जों का मोहताज नहीं है। इसलिए उसको सिर्फ आम इंसान समझने की भूल मत कीजिएगा। वो कामिल खुदा और कामिल इंसान दोनों एक वक्त में मौजूद है। खुदा ने मेरी रूहानी आंखें खोली और मुझे इसकी डेफिनेशन बताई। इसलिए लफ्ज मुहताज है, ये लफ्ज पूरा ईमान पूरा ही इस डेफिनेशन के साथ होता है। मेरा ईमान है ये, मेरा ये ईमान है कि लफ्ज ईमान जो है इसकी डेफिनेशन ही पूरी इसकी तशरीह से होती है। तो मेरे अजीजों, आपका भी यही ईमान होना चाहिए और आई होप सो कि मुझे लगता है कि यही है। हालेलुया, हालेलुया। आए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए करते हैं। अगर इतनी ही समझ आ जाए तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए।